मरीम नवाज की जमानत मनसूख कराने के लिए नैब हरकत में आ गया। लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरीम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में ज़मानत का मरीम नवाज गलत फ़ायदा उठा रही हैं। नैब से तहक़ीक़ात में ताउन नहीं कर रही। ज़मानत खारिज की जाए। दरख्वास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुक़र्रर। का इदारा नहीं है, ये सियासी वफादारियां तोड़ने का इदारा है, ये इंतकाम का इदारा है, ये सियासत खेलने का इदारा है। इस पिटीशन से जितनी नैब की हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने यहाँ हुई है, किसी और पिटीशन में नहीं। मरीम नवाज के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में नैब की दरख्वास्त। मरीम नवाज की जमाबंदी की कोशिश है। नून लीग के शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ना हुकूमत ने बात की ना किसी इदारे ने, तकलीफ है तो चेयरमैन नैब को है। ये सारे तमाशे जमाबंदी, हिरासा और धमकाने की कोशिश है। उम्मीद है अदालत इस पिटीशन पर नैब पर जुर्माना आयद करेगी। नून लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालातर नहीं। ये बात चेयरमैन नैब को जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर होगा। जो लोग मुल्क के इदारों को तबाह कर रहे हैं, आप उनका हश्र देखेंगे, उनका अंजाम भी सामने आएगा। पीडीएम का सरबराही इजलास पीर को इस्लामाबाद में तलब। यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट मुस्तरद होने पर कायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन को कम वोट मिलने पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। सेनेट का मार्का हारने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के राबते। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के मामले की तह तक पहुँचने का अज़्म। छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा और पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजलुर रहमान के। ये वाज़ेह हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह हो गया कि PDM की जमातें आपस में नहीं चल सकती। शिबली फराज का तबसरा। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि वज़ीर आज़म ने पहले ही कहा था कि ओपन बैलेट मान लें, अब ये रो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले उनकी तरफ से हर हरबा इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि इस बार वो पूरी तरह तैयार थे। वोट खरीदने और बेचने वालों पर उनकी नज़र थी। कहा अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। अब कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हुकूमत को परवाह नहीं, लेकिन इस बार इन्हें एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। मुजफ्फर शाह लायक आदमी हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। जिन्होंने कैमरा लगाया उन्होंने ही मुजफ्फर शाह को स्क्रिप्ट दिया। यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट हैं। अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। वज़ीर आला सिंध का रद्द अमल। सूबाई वज़ीर सईद गनी का वोटर्स और उम्मीदवारों को मिसगाइड करने का इल्ज़ाम, बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा। कहा सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट दिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। 7 वोट की चोरी अपोजिशन के अपने घर से हुई है। अपोजिशन खुद तहकीकात करे कि कौन मुलव्विस है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं इलेक्शन में कामयाबी का असल क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। काफ लीग और MQM के भी शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से दिए गए जोहराने में गुफ्तगू। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का इसी तरह सामना करेंगे जैसे सेनेट में किया। अदालतों से अब कुछ नहीं मिलना। संजरानी अब चेयरमैन सेनेट है। सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तब्दीली ज़रूरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि इलेक्शन हुकूमत जीत चुकी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। असेंबली तोड़ने का अपना एक कानून है, लेकिन अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है।
कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र पंजाब में नई पाबंदियां। सूबे भर में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में आज रात से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पीर से लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात के तमाम इंडोर, आउटडोर, शादी हॉल्स, मज़ार, दरगाहें, सिनेमा, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स बंद होंगे। इस्लामाबाद में एक दिन में कोरोना के 402 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुंच गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। ऑक्सीजन बेड्स भर गए। पेशावर में कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम। शहर के मुख्तलिफ मकामात में आज शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 2238 अफराद कोरोना से मुतासर। मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। सिंध में 24 घंटों के दौरान 220 केसेस रिपोर्ट हुए। कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब में शाम 6 बजे कारोबार बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत खुद संजीदा नहीं, ताजरों का एतमाद में नहीं लिया जा रहा। कराची आर्ट्स काउंसिल में चौथे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ किताबों की तकरीब रूनुमाई। सिंध की तारीख, तालीम, सियासत पर नशस्तें जारी। रात में म्यूजिकल इवेंट होगा। गडानी का साहिल जीप ड्राइवर्स का इम्तिहान लेने के लिए तैयार। हब जीप रैली के लिए नए ट्रैक पर ड्राइवर्स की भरपूर तैयारी। मुकाबले कल होंगे। 2 बहन भाई भी एक्शन में नजर आएंगे। बाइक रेस भी होगी।